वीएलईज को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्ची शर्मा है और सीएससी में मैं हेल्थ की सर्विसेज को पैन इंडिया लीड करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसको आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। सीएससी इस योजना के साथ 2017 से जुड़ा हुआ है और आप लोगों की मदद से हमने इसमें अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ा है। पहले कोई भी पीएडी इस योजना को अपने क्षेत्र में दे सकता था, बट अब इस योजना को अगर आप अपने एरिया में चलाना चाहते हैं या बेनिफिशियरीज को इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस चेंज कर दिया है। वो प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। हर बीएलई को एनेबल करने के लिए एक एडमिन कोड की जरूरत है जो हर स्टेट के लिए अलग अलग है। हमने यहाँ से सेंट्रल टीम से एनएचए के साथ कोऑर्डिनेट करके एडमिन कोड्स को आपके स्टेट्स को और आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स तक पहुँचाया है। अगर आपको वो एडमिन कोड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप health@csc.gov.in पर लिखकर हमें भेज सकते हैं और हम आपके ईमेल का रिप्लाई करेंगे। वो एडमिन कोड मिलने के बाद आप beneficiary.nha.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद अपना CSC ID और ये एडमिन कोड डालेंगे तो आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे जब आप उस पोर्टल में किसी बेनिफिशियरी को लॉगिन रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो आपको उसमें क्या करना है कि अपना वो मोबाइल नंबर जो आपने अपने आप को व्हाइट लिस्ट कराने के लिए दिया है उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। बेनिफिशियरी की बेसिक डिटेल्स भरेंगे, उसका आधार के द्वारा या फिर उसका बायोमेट्रिक के द्वारा या फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसका पंजीकरण पूरा करेंगे। वो करने के बाद अगर उसका पंजीकरण अप्रूव होता है एनएचए के द्वारा तो उसका कार्ड डाउनलोड करके आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। ये सेवा हर स्टेट में अभी चालू है, बट कुछ स्टेट्स में जहाँ जहाँ सैचुरेशन आ चुका है वहाँ पर हो सकता है कि आपको एडमिन कोड नहीं दिया जाता। एक रेस्ट्रिक्शन और आया है जिसमें ये कहा गया है कि 200 से ऊपर 200 से ऊपर बीएलईज उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट में वर्क नहीं कर सकते। तो अगर 200 से ज्यादा बीएलईज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो आपको एडमिन कोड अगर मिल भी गया है तो भी आप अपने आप को व्हाइट लिस्ट नहीं करा पाते। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है तो उसके बारे में आप अपने स्टेट हेड से या अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो आप हमको health@csc.gov.in पर लिख सकते हैं। हम इसकी अधिक जानकारी आपको इस ईमेल के थ्रू भेज देंगे। दूसरा एक और सर्विस है जो आयुष्मान से ही जुड़ी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये एक नई योजना है जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट करी गई है। इसमें आप 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जिनका आधार अवेलेबल है और जिनका बायोमेट्रिक काम कर रहा है या उनका आधार उनके मोबाइल नंबर से लिंक है, अगर वो चल रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी 70+ लोग आपके सेंटर पर आते हैं अपना उनको आप आधार में रजिस्टर कर सकते हैं। उसका कोई डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है कि उनका लिस्ट में नाम होना चाहिए। उनका सिर्फ एज क्राइटेरिया है जो कि 70+ है। तो अगर आप ये सर्विस अपने सेंटर से देना चाहते हैं तो व्हाइट लिस्टिंग का प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आप जो बेनिफिशियरी 70+ है उनका रजिस्ट्रेशन भी सीएससी के द्वारा करना है। अगर इसके बारे में आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी सर्विस जिसकी हम अभी बात करेंगे वो है मेडिसिन सेल्स थ्रू सीएससी। मेडिसिन सेल्स थ्रू सीएससी के बारे में शायद कुछ भी ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं बताना चाहती हूँ कि हम टाटा 1mg के साथ काफी समय से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी बेनिफिशियरी को किसी कस्टमर को उसके डोर स्टेप पे मेडिसिन की डिलीवरी चाहिए या कोई ऐसी मेडिसिन है जो उसको रेगुलर रिक्वायरमेंट है बट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है या थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन की जरूरत है तो वो सीएससी सेंटर्स के थ्रू मेडिसिन परचेज करवा सकते हैं। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जिसकी वैलिडिटी 3 से 6 महीने की अभी भी हो और डॉक्टर ने रिसेंट में लिखा हो उस पर्सन की, तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके वो कॉमन सर्विस सेंटर आ सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर में आपकी जो बीएलईज हैं वो लॉगिन करके मेडिसिन सेल्स सर्च कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर टाटा 1mg का टैब दिखेगा। वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आप टाटा 1mg के पोर्टल पर रीडायरेक्ट होंगे।
रीडायरेक्ट होने के बाद आप वहाँ पर मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मेडिसिन, OTC और हेल्थ प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करके नॉर्मली अपनी कार्ट में डालेंगे। कार्ट में डालने के बाद जो टाटा 1mg के पोर्टल के थ्रू डिस्काउंट ऑफर है, अच्छे डिस्काउंट्स वहाँ पर ऑफर होते हैं, आप वहाँ पे वो डिस्काउंट्स को अवेल करेंगे। एक कार्ड की वैल्यू बनेगी, जैसे ही वो कार्ड की वैल्यू फाइनल हो जाएगी वो रीडायरेक्ट हो जाएगा CSC के वॉलेट पर। वहाँ पर जो BLE का कमीशन है, कमीशन परसेंटेज भी अच्छा है, BLE का कमीशन वहाँ से डिडक्ट होगा और उसके साथ साथ में जो हमें पेमेंट टाटा 1mg को करना है वो डिडक्शंस होंगे और उसके बाद कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाएगा। अब ये मेडिसिन 2 जगह डिलीवर कराई जा सकती है, या तो वो मेडिसिन अगर कोई कस्टमर चाहे तो BLE के सेंटर पर डिलीवर हो सकती है, अगर वो चाहे तो वो अपने घर पर भी मेडिसिन की डिलीवरी करा सकते हैं। बट रूरल एरिया में होने की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि कुरियर उस एरिया तक नहीं जाता हो, तो BLE सेंटर पे वो मेडिसिन डिलीवर हो जाएंगी और BLE फिर वो मेडिसिन को कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर किसी कस्टमर के पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है और वो लगातार वो मेडिसिन का सेवन करते हैं तो वो उस हेल्प को भी टाटा 1mg के थ्रू हम ले सकते हैं। वो हेल्प क्या है कि आप जब आएंगे, आप अगर अपना प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है तो इमीडिएटली टाटा की तरफ से कॉल आपको आएगा जिसमें वो आपका प्रिस्क्रिप्शन को रीजनरेट करेंगे। आपके सिम्टम्स लेके ये डॉक्टर्स होते हैं जो आपको कॉल करेंगे, वो रीजनरेट करेंगे, वो एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उसके बेसिस पे जो मेडिसिन है वो आपको डिस्पैच कर देंगे। BLE को अपना कमीशन इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा जब वो वॉलेट डिडक्शन कराएगा, कस्टमर को भी डिस्काउंट इंस्टेंटेनियस मिल जाएंगे। इट्स अ विन-विन सिचुएशन है BLEs के लिए। हम इस सर्विस में बहुत अच्छा काम पिछले 4-5 सालों से करते आ रहे हैं, बट अगर किसी को भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, अपने एरिया में नहीं मिल रही है, रेगुलर मेडिसिन कोई लेता है, उसको डिस्काउंट कम मिलता है अपने नियर बाय एरिया से, तो वो इस सर्विस की को CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल से अवेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी हेल्थ की सर्विस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या आपको कोई इशू आ रहे हैं, वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास उसके बारे में कम जानकारी है, तो आप मुझे या मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं। वो संपर्क आप कैसे करेंगे? आप हमको health@csc.gov.in पे मेल लिख सकते हैं या फिर CSC के ट्विटर हैंडल पे क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम अपना जवाब आपको या तो ट्विटर हैंडल पे या ईमेल के द्वारा जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे।